और कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं? कल क्या चल रहा था? कल भारत और भारत के पड़ोसी देशों की सीमा है। तो जो हमारे भारत है, भारत से जो पड़ोसी देशों की सीमाएं लग रही हैं वो लगभग 7 देशों की सीमाएं लग रही हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा सीमा लग रही है हमारी बांग्लादेश है, उसके बाद चीन है, उसके बाद पाकिस्तान है, और उसके बाद नेपाल है, उसके बाद म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। सबसे कम जो सीमा लग रही है वो अफगानिस्तान की लग रही है। तो अब इन सीमाओं के बीच भारत और अन्य देश हैं जो जिसके पड़ोसी देश हैं, उनके बीच जो विवाद है, आज उस पर चर्चा करते हैं। जो भारत और जो अन्य देश हैं उनके बीच जो विवाद, क्या क्या विवाद है, जैसे हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद है, कच्छ ऑपरेशन का विवाद है, और तुम्हारा और भी कई विवाद हैं, तो उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये पहले जो लेते हैं हम, पहले मैप बना लेते हैं, मैप का समझते हैं इस चीज को। तो पहले पाकिस्तान के साथ हम विवाद लेते हैं। पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान है, इसके साथ हमारे 4 राज्यों की सीमा लग रही है, जिसमें गुजरात है, गुजरात के बाद फिर राजस्थान है, और उसके बाद पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर। 4 राज्यों की सीमा है हमारी पाकिस्तान से लग रही है। इसके बीच में जो पहला विवाद है, पहला जो डिस्प्यूट है इनके बीच में, वो है सर क्रीक। सर क्रीक विवाद, देखो यहां समझिए, ये जो क्षेत्र है यहां, ये जो क्षेत्र है यह कोरी क्रीक है, और ये जो क्षेत्र है ये वाला कोरी क्रीक, और ये है कच्छ का रण। और यहां पर ये है सर क्रीक। तो सर क्रीक वाला जो एरिया है ये 3 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। यहां मछली बहुत पाई जाती है, पेट्रोलियम, और ये तुम्हारा मछली, पेट्रोलियम और नमक। इन तीनों की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है कि भारत कहता है कि ये क्षेत्र हमारा है और पाकिस्तान कहता है ये क्षेत्र हमारा है। वो क्यों कहता है?
कि जब देश आजाद नहीं हुआ था और आजाद होने की कगार पर था, तो यहां रहने वाले जो अंग्रेज थे यहाँ, तो इन्होंने कह दिया कि सर क्रीक वाला जो एरिया है, यहाँ इस तरीका से समझ लो, पाकिस्तान में बात करी जाए तो ये एरिया कहां पर है? सिंध प्रांत में। और भारत में बात करी जाए तो ये कहां पर है? गुजरात में। ये सर क्रीक हो गया। अब यहां रहने वाले जो अंग्रेज थे, पाकिस्तान में रहने वाले अंग्रेज थे, उन्होंने कह दिया सर क्रीक आपका है। तो उन्होंने सर क्रीक से आगे एक लाइन खींची, उसको लाइन को बोला गया ग्रीन लाइन। और भारत में रहने वाले जो अंग्रेज थे, उन्होंने कह दिया कि सर क्रीक आपका है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सर क्रीक हमारा है, तो उन्होंने कह दी, मतलब खींच दी रेड लाइन। भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान बोला कि सर क्रीक हमारा है, और गुजरात और हिंदुस्तान वाले बोले, जो भारत वाले बोले कि नहीं सर क्रीक हमारा है। दोनों के बीच विवाद बहुत बड़ा खड़ा हो गया। सिंध वालों ने कहा कि ग्रीन लाइन तक हमारी सीमा है, भारत वाले बोले कि नहीं साहब ग्रीन रेड लाइन तक हमारी सीमा है। तो अब दोनों के बीच जो विवाद चल रहा था, हिंदुस्तान ने कहा कि आप ऐसा करिए, जिस दिन जम्मू कश्मीर को ले लो ना, उस दिन हम सर क्रीक को कन्यादान दे देंगे। मतलब जिस दिन जम्मू कश्मीर को ले लोगे, उसी दिन हम सर क्रीक को दे देंगे। तो ये इस पर आज भी विवाद बना हुआ है। पाकिस्तान मानता नहीं है, पाकिस्तान कहता है सर क्रीक हमारा है। तो एक विवाद तो आपका ये हुआ सर क्रीक वाला पाकिस्तान के साथ। दूसरा विवाद क्या है? दूसरा विवाद है आपका रन ऑफ कच्छ। कच्छ का कच्छ का कच्छ का दूसरा विवाद हमारा कच्छोकरण हो गया। पाकिस्तान कहता है कि क्या है? ये झील है। इंडिया कहता है ये झील नहीं है, ये दलदली क्षेत्र है, ये दलदली क्षेत्र है। तो ये चीज यूएनओ में गई और यूएनओ ने इसका निपटारा किया। दोनों से कह दिया जो क्षेत्र है ना, उसका 50% पाकिस्तान का होगा, 50% भारत का होगा। 50% भारत और पाकिस्तान का कर दिया। और आज ये क्षेत्र है कच्छोकरण, इसका 90% जो भाग है वो इंडिया पर है, इंडिया के पास है, और 10% भाग किसके पास है? पाक के पास है। तो आप चलो इसे कॉपी कर लो, पहले कॉपी हो गया। अगला जो विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच, एक रेखा है, उसका नाम है एलओसी। एलओसी उसका नाम है एलओसी।
LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये जो रेखा है, ये जो क्षेत्र अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है ये हमारे भारत का क्षेत्र है, और इस पर पाकिस्तान ने जो कब्जा किया था वो किया था 1947 में। और अब इस पर जो लाइन खींची हुई है वो बिजली के तारों की लाइन है। आज भी इस पर विवाद चलता रहता, आज भी हमारे सैनिक और पाकिस्तान के सैनिकों में हमेशा लड़ाइयाँ सी चलती रहती हैं। अब अगला जो विवाद है वो है तुम्हारा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, जो सियाचिन ग्लेशियर है यहां पर है, और इसका कुछ भाग पीओके में भी है यहां। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि हिंदुस्तान भारत की बिना अनुमति के 1984 में कुछ पर्यटक कहाँ भेज दिए, सियाचिन पे भेज दिए 1984 में। इस चीज का भारत ने विरोध किया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपने हमसे तो पूछा नहीं। हिंदुस्तान ने इस चीज को नहीं माना और इससे निपटने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया। वो ऑपरेशन था मेघदूत। मेघदूत ऑपरेशन। सियाचिन की बात करी जाए तो सियाचिन एक ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होते हैं, बर्फ के बहुत बड़े क्षेत्र होता है, और जब वो पिघलते हैं तो उनसे नदियों का निर्माण होता है। सियाचिन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा, और यहाँ भी एक ग्लेशियर है जिसे हम रीमो ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, रीमो। इसे सियाचिन ग्लेशियर की आंख भी कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर की आंख कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा। जब हमारे सैनिक सियाचिन ग्लेशियर पर जाते हैं तो नुब्रा नदी की घाटी को ही पार करते हैं। और सियाचिन नदी की बात, नुब्रा नदी की बात करी जाए तो नुब्रा नदी श्योक नदी की सहायक नदी है, और श्योक किसकी सहायक है, तो वह सिंधु नदी की। तो इस तरीका से पाकिस्तान और भारत के बीच जो विवादित जगह हैं उसमें पहला सरक्रीक, दूसरा रहा कच्छकारण, तीसरा LOC और चौथा है सियाचिन ग्लेशियर। इसका एक और पॉइंट आता है, कभी आ भी जाए, तो वो पॉइंट है आपका सिंधु नदी विवाद। सिंधु नदी विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच, जब भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली थी, दो देश बने थे, एक पाकिस्तान बना था और एक भारत बना था। तो उस समय हमारे और हिंदुस्तान के बीच पानी के पीछे विवाद चल रहा था। तो एक USA के एक व्यक्ति थे लेंडे थंगो, तो उनसे इस बात पर चर्चा करेगी कि हम अपने पानी के विवाद को कैसे निपटाएं। तो
तो उन्होंने कहा कि पानी के विवाद को आप ऐसा करिए, जो सिंधु नदी वाला है उसको ऐसा करो आप कि इसकी 5 सहायक नदियां और एक ये है, तो ये 6 नदियां हैं। इसमें से 3 नदी भाई सिंध है, फिर उसके बाद झेलम है, झेलम नदी, उसके बाद चिनाब नदी, और उसके बाद है आपकी रावी नदी, और उसके बाद फिर है ब्यास नदी, सतलज नदी। तो उन्होंने कहा कि ये जो 3 नदी है पहले वाली, ये विवाद बहुत बड़ा था, और विवाद पर चर्चा कब हुई थी, तो एक समझौता हुआ था, वो हुआ था 1960 में। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि जो ऊपर वाली 3 नदी है, उत्तर वाली जिसमें सिंधु नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, उसका 80% पानी पाक को दे दो, और 20% पानी इंडिया। उनका ठीक है। और जो दक्षिण वाली तीनों नदी थी, सिंधु नदी दक्षिण की तीनों नदियां थी, उनका 80% पानी इंडिया को दे दो, और 20% पानी आपको। तो ये विवाद भी कभी कभी आ जाता है कि सिंधु नदी जल जो विवाद है वो क्या है, तो कभी कभी आता है। कॉपी करिए, इसको कॉपी कर लें। अच्छा ये वाला, ये हाँ, ये वर्ल्ड बैंक में तो जाता, ये वर्ल्ड बैंक में भी गया था, तो लिथंगो की वजह से गया था। उन्होंने तो कहा था कि आप भाई निपटारा नहीं कर सकते, तो इस तरीका से आप अपने केस का सॉल्यूशन करोगे, और इसे कहाँ ले जाओ, वर्ल्ड बैंक में ले जाओ। वो वहीं, क्योंकि लिथंगो ने एक यूएसए में टेरिस नदी है, उस प्रोजेक्ट पर काम किया था, इसलिए उनको बुलाया गया था कि हम अपनी नदियों, हम अपने पानी का बंटवारा कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि इस तरीका से आप वर्ल्ड बैंक में जाइएगा। तो कॉपी कर लो इसे पहले, हो गया कॉपी। अब आता है अगला देश, यहाँ एक देश है, उसका नाम है अफगानिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच उसकी सीमा है करीब 106 किलोमीटर। और ये भी बताया जाता है, ये भी है कि इसकी जो सीमा है, जो अन्य देश हैं, ऑल टोटल देशों की बात करी जाए तो इससे हमारी सीमा, हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है उससे करीब 7 देश लगते हैं। उनमें सबसे कम जो सीमा है वो अफगानिस्तान की है। तो जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो एक रेखा थी, डूरंड लाइन, डूरंड रेखा। ये रेखा 1893 ईस्वी में खींची गई थी। तो ये जो पहली रेखा थी वो भारत अफगानिस्तान के बीच थी। भारत के आजाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा जब भारत आजाद हुआ, तो उसके आजाद होने के बाद अब ये सीमा
भारत प्लस अफगानिस्तान और अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। दोनों के बीच, क्योंकि अगर मूल रूप से देखा जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, और अगर भारत और अफगानिस्तान नहीं आए तो भारत और अफगानिस्तान नहीं आए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, दोनों के बीच ही है वैसे तो ये रेखा थी। कॉपी करिए इसे। चलो कॉपी हो गया। उसके बाद अगला जो देश आता है वो आता है चीन। चीन के साथ हमारे देश लगे हुए हैं, जिसमें पहला देश है जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। इसमें जम्मू कश्मीर, उसके बाद आ गया तुम्हारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच एक लाइन है, आज हम भारत और चीन के बीच जो मानते हैं उस लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा। पहले जो मैकमोहन रेखा क्या थी कि यहाँ ये नेपाल है और यहाँ तिब्बत वाला एरिया है। ये पूरा तिब्बत वाला एरिया है, ये भूटान है, अब होता क्या था कि ये जो नेपाल है, ये जो नेपाल है, ये जो तिब्बत वाला एरिया है, पूरा तिब्बत है इसके ऊपर, इस तिब्बत को परेशान करता था, मतलब इस पर अटैक आए दिन अटैक कर देता था नेपाल। तो नेपाल ने कहा यार क्यों ना हम चीन से मदद कर लें, क्योंकि ये जो सबसे पहले शिमला एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता, जब तिब्बत पर चीन का अधिकार नहीं था, तो उस समय जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन नाम के एक अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, एक मैकमोहन रेखा तिब्बत प्लस भारत के बीच थी। तिब्बत प्लस भारत के बीच थी। अब ये नेपाल इधर को जो अटैक करता था तिब्बत पर, तो तिब्बत ने कहा कि यार चीन से हम लोग थोड़ा सहयोग मांग लें। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मांग लीजिए भाई, आपस में बातें हुई जो भी है। तो चीन ने, तिब्बत ने क्या किया, चीन ने क्या किया कि उसने नेपाल तो हट गया कि भाई चीन आ गया तो अब हमारा तो कोई काम नहीं है, उसने तिब्बत के उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया।
तिब्बत के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब बात आती है कि कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, उसके बाद दोनों में विवाद बना रहा, तिब्बत में और चीन में। तो अब विवाद बना रहा तो तिब्बत के 50% पर तिब्बत का अधिकार और 50% पर चीन का अधिकार। उन्होंने कहा विवाद खत्म हो जाएगा, तिब्बत ने कहा विवाद खत्म हो जाएगा, 50% क्षेत्र इनको दे दो और 50% हमें रहने दो। तो विवाद तो खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि चीन ये चाहता था कि हमें तिब्बत को पूरा ही लेना है, तो पूरा ही लेना है। अब हुआ ये कि 1959 में एक बौद्ध धर्म गुरु यहाँ होते हैं दलाई लामा 14, वो तिब्बत से आके भारत में आ गए, तिब्बत से भाग आए और वो भारत में आ गए 1959 में। तो सबसे पहले तो उन्होंने 1959 में पूरी तिब्बत पर अधिकार कर लिया, और जब 1959 में जब तिब्बत पर अधिकार किया तो मैकमोहन रेखा किस किस के बीच हो गई, फिर भारत और चीन के बीच 1959 में। अब चीन ने कहा भाई दलाई लामा को हमको दो, भारत ने इस चीज से इनकार करने की कोशिश करी। 1962 में युद्ध हो गया हमारे बीच और चीन के बीच, और 1959 में जब युद्ध हुआ तो चीन का ये जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र किसने हड़प लिया? चीन ने हड़प लिया, और ये लाइन खींच दी LAC। अब भारत और पाक की बात करी जाए तो LOC, और भारत और चीन की बात करी जाए तो LAC। तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कंट्रोल नियंत्रण वास्तविक रेखा, इसे कहेंगे नियंत्रण वास्तविक रेखा। तो हमारे अभी ये जो रेखा है किसकी है? ये LAC है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा कौन सी, ये वाली कौन सी है? ये है तुम्हारी LOC, इसी कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब भारत और पाकिस्तान, भारत और इंडिया के बीच में विवाद रहता है कि भाई आप शिमला समझौता को मानो। जो शिमला समझौता था वो क्या था कि तिब्बत का क्षेत्र कहां तक था? यहां तक। तो आपने तिब्बत पर अधिकार किया है तो आपके लिए ये रेखा माननी चाहिए। चीन कहता है नहीं, हमारी जो रेखा है ये है LAC। अब LAC का जो कुछ क्षेत्र है वो यहां था, यहां LAC का। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने कहा यार ये इन दोनों में तो युद्ध छिड़ गया है, तो उन्होंने कहा ऐसा करिए कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जब युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान कह दिया साहब ये आप इस क्षेत्र को भी ले जाओ, आप हमें कोई दिक्कत नहीं है आप। तो ये जो क्षेत्र है 1962 के युद्ध में पाकिस्तान ने क्या किया, इसको गिफ्ट में दे दिया, ये जो एरिया है ये वाला। तो इस तरीका से
पाकिस्तान के बीच विवाद, उसके बाद एक डूरंड रेखा थी, डूरंड के जो भारत और इंडिया के बीच थी। तो ये थी तुम्हारी जो डूरंड लाइन है भारत और अफगानिस्तान के बीच। उसके बाद एक लाइन तिब्बत और भारत के बीच थी। तिब्बत और भारत के बीच में जो एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता 1914 में हुआ था, उस समय एक लाइन खींची गई थी मैकमोहन, मगर दलाई लामा की मतलब भारत में आने की वजह से 1959 में वो लाइन मतलब उस तिब्बत पर पूरी पर चीन ने अधिकार कर लिया। उसके बाद 1962 में हमारा युद्ध उससे हुआ, चीन से हुआ। और चीन से जब युद्ध हुआ तो चीन से युद्ध होने के बाद हुआ ये कि उसने ये क्षेत्र घेर लिया। इसे हम पूरे क्षेत्र को अक्साई चीन के नाम से भी जानते हैं। ये क्षेत्र कौन सा? अक्साई चीन, अक्साई चीन। और ये लाइन खींची है वो LAC। भारत जो जम्मू कश्मीर में दोनों के क्षेत्र हैं, इधर चीन का क्षेत्र है और इधर अब पाकिस्तान का क्षेत्र है। पाकिस्तान की सीमा पर जो लाइन खींची गई वो LOC और चीन के क्षेत्र पर जो लाइन खींची गई है वो LAC। उसके बाद इसने पूरा अधिकार किस पर कर लिया? शिमला समझौते को तोड़कर इसने जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर अधिकार कर दिया, वहां अपनी लाइन खींची थी LAC। तो इस तरीका से आज इतना ही। कल देखो और भी कुछ विवाद हैं, जैसे दोकलम विवाद है, कई विवाद हैं, उन पर कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।